हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये आपकी हिंदी की कार्यपत्रक है थर्ड क्लास के लिए, जिसकी हमारी क्रम संख्या है वो है 123 और जो हमारी डेट है वो है 3 दिसंबर 2020। इसमें बच्चों हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वो चल रही है रिमझिम और जो हमारा पाठ है वो चल रहा है हमारा बहादुर बीतो। ठीक है, तो आज हम अपनी वर्कशीट है शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, क्या आप जानते हैं, हम इसको पढ़ते हैं कि हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस मनाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़, जिसमें क्या कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनका जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें आत्मसम्मान व समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है, तो आज का दिन क्या है हमें याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के साथ मनाया जाता है। बच्चों, जो ये आपके डेज आते हैं ये आपकी जनरल नॉलेज का हिस्सा है। इसको आप एक कॉपी बनाएं पतली सी, उसमें आप लिखते जाओ और इसको रिवाइज करते जाओ। अब हम आते हैं अपनी वर्कशीट के संज्ञा के भेद। आज क्या है, हम संज्ञा पढ़ेंगे और उसके क्या है हम भेद पढ़ेंगे। बच्चों, आपने पाठ बहादुर बीतो अच्छे से पढ़ा होगा। कुछ दिन पहले हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, याद है ना बच्चों? आपको बच्चों याद है ना? अगर नहीं है तो रिवाइज कीजिए। अच्छा चलिए हम इसको एक बार दोहराते। क्या कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आपको बच्चे ये बार बार रिवाइज भी करना होता है। ठीक है, कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। ठीक है, तो आइए पाठ में आए नामों वाले शब्द संज्ञा शब्दों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, ध्यान देते हैं। जैसे किसान, बैल, गाय, शेर, घोड़ा, दराती, गुस्सा, घबराई, ये सभी संज्ञा के अलग अलग रूप हैं। संज्ञा के इन अलग अलग रूपों को हम 3 भेदों में बांट सकते हैं। अब इसका मतलब है कि जो संज्ञा होती है उसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अलग अलग के भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उनका क्या मतलब है। सबसे पहले हमारा व्यक्तिवाचक, कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का ज्ञान हो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक। इसमें मतलब एक किसी भी व्यक्ति के नाम हो सकता है, किसी भी स्थान का नाम हो सकता है, किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है। जैसे केला, केला एक व्यक्तिवाचक है। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर क्या है, एक सिंगर है जो लेजेंड सिंगर है बहुत ही, उनका नाम है दिल्ली। जैसे दिल्ली क्या है, एक कैपिटल है, उसका नाम है क्रिकेट, दीपावली। ये सब क्या है, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आते हैं हम जातिवाचक संज्ञा पे। ये क्या है कि जिन शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का, इसमें क्या है, सिर्फ एक का नहीं, इसमें पूरी जाति का क्या है हमें जानकारी मिलती है। जैसे फल, फल क्या है, अब आपके कोई भी फल हो सकता है, आपका सेब भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग नहीं है, तो ये क्या है, फल, ये जातिवाचक है। अगर आपका सिर्फ लिखा होता कि ऑरेंज, तो ये क्या, संतरा, तो ये आप क्या होता है व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ फल, तो ये क्या है, जातिवाचक। गायिका, गायिका में सारी गायिका शामिल है, इसलिए ही ये क्या है, जातिवाचक। शहर, शहर में कोई सा भी शहर हो सकता है। खेल, आपका खेल कोई सा भी हो सकता है। त्योहार, जानवर, संपूर्ण पशु जाति के लिए क्या है, यहाँ पे पूरे जाति को क्या है संबोधित करता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको जातिवाचक संज्ञा। फिर हम आता है भाववाचक संज्ञा। ये क्या है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोषों या मन के भाव के, हमारे मन के अंदर कैसा भाव है, मित्रता का भाव है, हरियाली है, घबराहट है, खुशी है, सुंदरता है आदि, ये सब क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, तो बच्चों हमारा क्या है, हमारी जो संज्ञा है उसके 3 बहुत भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जिसको हमने क्या है बहुत अच्छी तरह हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं आगे कि व्यक्ति, जाति, भाव है संज्ञा के 3 भेद। समझ लो इनको बच्चों, कभी ना होगा तुमको खेद। ठीक है, क्या है आपको अच्छी तरह समझना है, ताकि आपको क्या कोई खेद ना हो कि हमें ये आता नहीं है, और मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब क्या है कि नीचे दिए गए शब्दों को संज्ञा के भेद के आधार पर सही जगह पे हमें लिखना है। अब हमें जो ये दे रखा है इसको हमें चुनना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा जातिवाचक और कौन सा भाववाचक। बच्चे मेरे साथ साथ लिखना, क्योंकि बेटा मैं इसको लिखते लिखते क्या है रब कर दूंगी। हमारा क्या है, सुनीता एक एक व्यक्तिवाचक, क्यों, ये किसी का नाम है। इसके साथ क्या है व्यक्ति, इसमें क्या आएगा, इसमें व्यक्तिवाचक बीतो, बीतो आएगा, क्योंकि बीतो भी क्या है एक किसी का नाम है, तो ये क्या है, ये भी व्यक्तिवाचक में आएगा। और आपका आएगा दराती,
जो आपका दराती है ये भी क्या है, आपका व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है, दराती और शेर, क्योंकि शेर के बारे में बता रखा, ये अगर होता जानवर तो वो जातिवाचक में आता, लेकिन ये किसी का नाम है तो क्या है, हमारे व्यक्तिवाचक में संज्ञा में क्या क्या आएगा, सुनीता, बीतो, दराती और शेर। बेटा पहले आप इसको लिख दे, फिर मैं जातिवाचक पे चलती हूँ। ठीक है, सुनीता, बीतो, दराती और शेर। अब है हमारा जातिवाचक, सब्जी, इसमें आएगा हमारा अध्यापक, क्योंकि सारे अध्यापक के बारे में बात हो रही है, जातिवाचक है अध्यापक, अध्यापक, पक्षी, सारे पक्षियों के बारे में बात कर रहे हैं, और हमारी इमारत, इमारत कोई सी भी हो सकती है इसलिए इमारत, ये हमारा क्या है, जातिवाचक में आएगा। कौन कौन सा, सब्जी, अध्यापक, पक्षी और इमारत, ये बेटा आप यहाँ से लिख लें। ठीक है, ये क्या है, हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब है हमारी भाववाचक संज्ञा, जो किसी के भाव के बारे में बताती है, उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे सफलता, दोस्ती, फिर आपकी मिठास, बचपन, सफलता तो आपका लिखा ही है, तो ये तीनों के आ जाएंगे किसमें, भाववाचक संज्ञा में। दोस्ती, मिठास, बचपन और सफलता, ये हैं आपके भाववाचक संज्ञा। अब हम चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यांशों को पढ़कर आपके मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं, हमें लिखने हैं। ये क्या है, हमें यहाँ से लिखने हैं कि आपकी अपनी प्रशंसा सुनकर, जब आप अपनी प्रशंसा सुनते हैं किसी के मुंह से, मतलब आप क्या हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, खुश, खुशी। तो ये क्या है, खुशी को बता रहा है आपको, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, खुशी। तो यहाँ क्या आएगा आपका, खुशी, यहाँ से आप क्या लिख लेंगे, खुशी। यहाँ पे क्या आएगा, इस वाले में खुशी, ये स्पेलिंग, खुशी, ये फर्स्ट पे आएगा। फिर आपको चोट लगने पर, चोट लगने पर क्या होता है, आपको दुख होता है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, दुख। दुख क्या है आपके दूसरे नंबर पे आएगा। और सुनसान अंधेरी जगह पर जब आप जाते हैं तो आपको क्या लगता है, डर, तो ये आपका कहते थर्ड पे आएगा। तो हमारा पूरा हो गया कि अपनी प्रशंसा सुनकर आपको कैसी लगती है, आपको बहुत ही खुश हो जाते हैं, आप हैप्पी हो जाते हैं। आपको चोट लगती है तो आप क्या हो जाते हैं, आप बहुत दुखी हो जाते हैं। और जब सुनसान जगह पे, अंधेरी जगह पे आप जाते हैं तो आपको क्या लगता है, डर लगता है। ये अब हमारा क्वेश्चन हो गया। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन कि पाठ में अगर आप बीतों की जगह होते तो शेर से निपटने के लिए क्या उपाय करते। तो ये बच्चे क्या उपाय करते, ये हमने आपके लिए लिखा पड़ा है कि हम शोर मचा देते। ये रहा आपका क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका कि अगर मैं, मतलब हम भी लिख सकते हैं, अगर मैं बीतों की, ये यहाँ पे आएगा, बीतों के स्थान पर होती तो अपने पड़ोसी किसानों को इकट्ठा करती और उनके साथ शोर मचाती हुई खेत की ओर जाती। शोर सुनकर शेर भाग जाता। ये क्या, हम क्या, ये हमारा आंसर है कि जब मैं बीतो होती तो क्या करती, किसान भाइयों को इकट्ठा करती, उनके साथ शोर मचाती और क्या है, शोर सुनकर क्या है, शेर भाग जाता। तो ये क्या है बच्चे, हमारा इसका आंसर है। ठीक है, तो और ये क्या है, ये आपको अपने आप लिखना है कि बच्चों से पूछे कि उनके प्रिय अध्यापक कौन है, आप अपने अध्यापक को क्यों पसंद करते हैं और आपका प्रिय अध्यापक कौन है, ये आप अपने अभिभावकों को बता सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी आज की बेटा थर्ड क्लास की हिंदी की वर्कशीट है 133वीं। इसको आप जरूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोरोना वायरस से बच के रहिए, अपने हाथों को समय समय पर धोते रहिए, मास्क लगा के जाइए कहीं जाए तो, और 2 गज दूरी का ध्यान रखें। चलो बच्चे मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।